राजा था। उस राजा ने एक मंदिर बनवाया, बड़ी पूजा करता, बड़ा धार्मिक राजा, बड़ा भक्त राजा, बेचारा भगवान से बहुत प्यार करता। एक दिन भगवान प्रकट हो गए, राजा ने चरणों में प्रणाम किया। पहली बार भगवान को प्रत्यक्ष देखा, आंखों से आंसू की धार लग गई। हे प्रभु, मैं पापी हूं, पर आपने मुझे कृतार्थ किया दर्शन देकर। भगवान ने कहा, राजन तुम बड़े धर्मात्मा हो, बड़े अच्छे हो, सरल हो, कुछ मांग लो। राजा ने कहा, प्रभु आपने सब तो दिया है, क्या चाहिए? कुछ नहीं, कुछ भी। जब राजा से भगवान ने बार बार कहा कुछ मांगो, तो राजा ने कहा, प्रभु मेरी जो प्रजा है, एक बार आप ऐसी कृपा करो कि मेरी प्रजा को आप अपना दर्शन दे दो, क्योंकि वो इतनी भक्ति तो कर ना पाएगी कि आपका दर्शन इस तरह पाए, लेकिन आप कृपा करेंगे तो आपका दर्शन उनको हो जाएगा, तो आप मेरी प्रजा को दर्शन दो। भगवान बोले, अच्छा ठीक है, कल सुबह 10 बजे तुम जिस जिस को ले आओगे हम उसको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। राजा भगवान को प्रणाम करके नगर की ओर चला। नगर वासियों पर डिंडोरा पिटवाया। डिंडोरा समझते हो? बाजा बजवा, ए भैया सुनो सुनो, कल 10 बजे भगवान मिलेंगे, चलना है मंदिर। वहां पर जो जंगल में, राजा ने एक जंगल में मंदिर बनाया था एकांत में, तो वहीं रोज जाता था। तो गांव से थोड़ा 2-4 किलोमीटर दूर था। गांव में डिंडोरा, अपने राज्य में डिंडोरा। सुनो सुनो, कल 10 बजे आना, वहां पहुंचना है। सवेरे 7 बजे आना, 7 बजे चलेंगे कीर्तन करते हुए। कल भगवान दर्शन देने का बोला है 10 बजे, चलो। अब लो भैया, जब गांव के लोगों ने सुना तो सारे लोग इकट्ठे हो गए। सवेरे 7 बजा, 5 बजे से ही लोग आने लग गए, ढोलक लेकर के, तबला लेकर के, मंजीरा लेकर के, झांझ लेकर, कीर्तन, श्रीमन्नारायण श्रीमन्न कीर्तन। राजा सवेरे 7 बजे तैयार भये और कीर्तन करते हुए सारे ग्रामवासी, बच्चे, बूढ़े, पुरुष, स्त्रियां। अब भगवान का दर्शन कौन छोड़े? क्यों भैया? और वो भी फ्री में मिल रहे हैं भगवान। पैसे से मिलते तो अलग विषय था, अब फ्री में भगवान मिल रहे हैं, तो चलो, सारे लोग चल पड़े। पर जैसे ही गांव से बाहर जंगल की ओर गए, तो गांव वालों को दिखाई पड़ा कि वहां पैसों का ढेर लगा है। अब तो गांव वाले पहली बार इतना पैसा देखे, सारे गांव वाले चढ़ गए पैसे के ढेर में, समेटने लगे। कोई गमछा बिछा के, कोई दुपट्टा बिछा के, कोई कैसे। स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, बूढ़ों ने बच्चों को काम पे लगाया, जाओ ढो ढो के घर में रख के आओ पैसे। खेपा खेप चालू हो गई, ढो रहे हैं पैसे। राजा समझा रहे, नहीं ये पैसे के ढेर में ना चढ़ो, आगे भगवान है। गांव वाले बोले, राजा साहब हमारे ऊपर कर्जा बहुत है, भगवान से बोलना कल मिले 10 बजे, आज हमें पैसा मिला है, हम छोड़ नहीं सकते। सब ढो रहे हैं। राजा ने कुछ लोगों को समझाया, आधे से ज्यादा गांव वाले तो वो पैसों के ढेर में चढ़े रहे, जैसे जितना मिला समेट रहे हैं। पर कुछ लोग बोले, नहीं पैसे में मन नहीं लगा, चलो भगवान मिलेंगे, चलो। राजा के संग कुछ लोग बचे, 20-25 लोग चले। जैसे ही आगे चले, आधा 1 किलोमीटर आगे देखा तो सोने का ढेर लगा। अब तो वो गांव वाले आपा खो बैठे कि भैया पैसा तो छोड़ दिए, पर ये तो सोना है। अब ले भैया, वो लोग अपना दुपट्टा बिछा बिछा के सोना भरने लग गए। जिससे जितना उठा उसने अपना तैयार किया, गठरी सिर पे रखी और भागा। राजा चिल्ला, अरे भैया आगे भगवान है, मिल लो भगवान से, दर्शन कर लो। सब भागे। अब राजा और रानी बचे 2।
राजा बोले रानी से चलो तुम ही कर लो दर्शन। 1 किलोमीटर और आगे बढ़े तो हीरे का ढेर लगा। रानी बोली ये हार बनाने लायक हीरा है, ऐसा हीरा तो आपने दिया ही नहीं हमें। और रानी चढ़ गई ढेर में, समेटने लग गई रानी कि ये वाला हार बनवाऊंगी। राजा बोले 10 बज रहे हैं, चल भाग्यवान ऐसे कितने हार तुझे दे दूं। ना महाराज ऐसा हार आपने आज तक नहीं दिया, ये वाला हीरा नहीं है मेरे पास। रानी को समझाए पर रानी नहीं मानी, बोले आप दर्शन कराओ, मैं तो ये ताकूंगी कि ढेर कोई न ले जाए। राजा रोते रोते मंदिर अकेले आए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान बोले कि राजन तुम तो बोले गांव वालों को आएंगे लाएंगे दर्शन, आपने तो लाए नहीं किसी को। जो सोना चांदी हीरा मोती से मन हटाकर जो केवल मन मुझ में लगाता है, तुम देखो सोना चांदी में कहीं ना उलझे तो तुम मेरे सामने आकर खड़े हो गए। जो उलझ गए वो मेरे दर्शन से वंचित रह गए। जो संसार में उलझ जाता है वही भगवान से वंचित हो जाता है, और जो संसार में नहीं उलझता तो भगवान तक जरूर पहुंचता है। राजा ने एक सवाल किया कि महाराज, हे भगवान, मैं रोज आपके दर्शन करने आता, कल भी मैं आया, तब तो रास्ते में कोई सोना चांदी का मुझे ढेर नजर नहीं आया, आज सबको ढेर कैसे नजर आया? भगवान बोले जो मेरी ओर बढ़ता है उसे सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसा तो मिलता है। सुनो मेरी माँ, जब भक्ति के पथ पर बढ़ोगी ना पैसा खूब मिलेगा, लेकिन इस पैसे में उलझ ना जाना। जैसे माँ अपने बच्चे को गोद से उतारना चाहती है ना तो एक लॉलीपॉप पकड़ा देती है। माँ अपने बच्चे को लॉलीपॉप पकड़ाती है, नीचे उतारती है और चली जाती है काम करने। जब माँ अपने बच्चे को नीचे उतारना चाहती है गोद से तो एक खिलौना पकड़ा देती है, हाँ या ना? ऐसे ही जब भगवान अपने भक्त को अपने से दूर करना चाहते हैं तो उसे मान बढ़ाई का, पद प्रतिष्ठा का, पैसे रुपए का खिलौना पकड़ा देते। तू पैसे पा, खेल मौज कर। लोगों को लगता बड़ी कृपा है, भगवान ने खूब पैसा दिया। अरे ये पैसा तो लॉलीपॉप है, खिलौना है। मीराबाई कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के पास राजा की लड़की थी और राजा की बहू थी। क्या मीराबाई के पास कोई पैसे की कमी थी? सोना चांदी तो उसके कमरे में कुंटलों से भरा था, लेकिन वो सबसे मन हटाई और क्या कह रही है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उसने सोने को धन नहीं कहा, उसने राम नाम को, कृष्ण नाम को धन कहा। इसलिए मीराबाई मीरा है, क्योंकि उसने पैसे में जगत में मन नहीं लगाया, जगन्नाथ में मन लगाया, भगवान में मन लगा। और हम लोग मन कहां लगा रहे हैं? संसार में। संसार में रहना बुरा नहीं है मेरी माँ, पैसे कमाने भी बुरे नहीं है, कमाओ पैसा, पर पैसे के कारण पागल ना हो जाओ। भगवान सबसे बड़े हैं, भगवान मिले तो सब मिला, पैसे की कीमत क्या है? मीराबाई क्या पैसे को महत्व देती हैं? बोलो, क्या उस जगत के पालनहार के आगे पैसे का कोई महत्व है? लेकिन क्या करें, ये जगत के लोगों का मन जरा पैसे से हटे तो भगवान में लगे। बड़ा कठिन है। हम जैसे कितने लोग तुम्हें समझा समझा के मर गए, पर ये दुनिया वाले समझते कहां हैं। हम ये नहीं कहते पैसे ना कमा, खूब पैसे कमाओ, खूब काम करो, मेहनत करो, पर पैसा कमाओ सेवा के लिए कि हम पैसा कमाएंगे उससे दीन दुखियों की सेवा करेंगे, इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं। अच्छा ये बताओ, पैसे से इच्छाएं पूरी होती हैं कि जरूरतें पूरी होती हैं? फास्ट, पैसे से इच्छाएं पूरी होती हैं कि जरूरतें पूरी होती हैं? उत्तर दो जोर से मेरी मां। क्यों मैया, पैसे से क्या पूरी होती हैं?
दादाजी बताओ पैसे से क्या पूरी होती हैं? इच्छाएं। पैसे से इच्छाएं पूरी होती हैं। कितने लोग इसका समर्थन करते हैं? हाथ उठा के बताओ। पैसे से जरूरतें पूरी होती हैं। कितने लोग हाथ उठा रहे हैं? हां, पैसे से जरूरतें पूरी होती हैं। जरूरत क्या है? चलो बताओ, जरूरत क्या है? जोर से। रोटी बोलो। रोटी मैया, रोटी। लाल मैया रोटी। कपड़ा, मकान, शिक्षा। पैसे से इच्छाएं नहीं, जरूरतें पूरी होती। जरूरत क्या है? भगवान करे आपके घर में रोटियां हो, आपके घर में पहनने को बढ़िया कपड़ा हो, और सबके पास खुद का भगवान की कृपा से एक एक दो दो मकान तो होने ही चाहिए सबके, एक तो कम से कम हो। तो रोटी कपड़ा तुम्हारे बच्चे पढ़ सकें, इतना पैसा भी तुम्हारे पास होना चाहिए। तो रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा, ये सबकी जरूरतें हैं। तो पैसा जरूरत पूरी करता है, पैसा कभी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता। इच्छाएं रावण की पूरी ना हो पाई तो इच्छाएं आपकी और हमारी क्या पूरी हो सकेंगी? बताओ, क्या इच्छाएं रावण की पूरी हो सकी? जब इच्छाएं रावण की पूरी ना हो पाई तो आपकी और हमारी क्या पूरी होंगी? इसलिए जीवन को जरूरतों के हिसाब से ढालो, इच्छाओं के हिसाब से ना ढालो। लेकिन आप लोग, अब सवाल आपसे फिर, आप अपनी जरूरतें पूरी करने में लगे हैं या इच्छाएं? सच्ची बताना, अपने दिल में हाथ रख के बताना ग्वालियर वासियों, तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने में तुम लगे हो कि जरूरतें? बोलो। इच्छाएं तो बेटा पूरी हो चुकी, जरूरतें तो पूरी हो चुकी, अब इच्छाएं पूरी करने में लगे हो। आप इच्छा देखो, रोटी तो आप में से कितनों के घर में भगवान ने पेट भर भोजन दिया है? किस किस के घर में भगवान ने दाल रोटी अच्छी दे रखी है? खूब बढ़िया दाल रोटी चल रही है ना? रोटी कपड़ा, किस किस के घर में बढ़िया कपड़े हैं पहनने के लिए? तुम्हारे बच्चे नंगे भूखे तो नहीं है ना? खूब कपड़े पहना सकते हो ना बच्चों को? तो रोटी कपड़ा तुम्हारे पास है। मकान, किस किस के पास भगवान की कृपा से आपका खुद का मकान है? चलो, आप में से कितने लोगों के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप बढ़िया फीस ही जमा कर पा रहे हो टाइम टेबल से? कितने लोग ऐसे हैं? मतलब सबके ही जरूरतें पूरी हैं। क्यों भैया, आप सबकी जरूरतें पूरी हो गई कि नहीं? रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा की जरूरतें सबकी पूरी हैं? बोलो हाँ, जोर से। हाँ, अब आप क्या पूरी करने में लगे हो? इच्छाएं। इच्छाएं रावण की पूरी ना हो सकी, तुम लोगों की पूरी हो जाएंगी। इन इच्छाओं के कारण आप लोग रोते हो, परेशान रहते हो, दुखी हो। अरे जरूरतें पूरी हो गई, मेहनत करके पैसा कमाओ, और यदि तुम्हारी जरूरत से ज्यादा पैसा आ गया है तो दीन दुखी की सेवा में लगाओ, भूखे को रोटी दो। अब तुम्हारे बच्चे खूब रोटी खा सकते हैं तो किसी और के बच्चों को, जो बेचारे भूखे प्यासे सड़क में फुटपाथ पे बेचारे नंगे भूखे घूम रहे हैं, उनको जरा स्वेटर दे दो, उनको जरा चप्पल जूता पहना दो, गरीब बच्चों को जरा उनको दाल रोटी की व्यवस्था करा दो। दूसरों के लिए जियो ना, अपने लिए तो कुत्ता बिल्ली भी जीते हैं, चिड़िया भी जाती है दाना लेके आती है और अपने बच्चों के मुंह में डालती है घोंसले में। क्यों भैया? चिड़िया भी जंगल से जाके दाना लाती और बच्चों के मुंह में डालती है। अपनों का पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भर रहे हैं, लेकिन सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। आप सारे लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान ने आपको वृंदावन धाम में बुलाकर अपनी कथा सुनवाकर प्रभु ने अपने चरणों से जोड़कर आप पर अनुग्रह किया है, कृपा की है। प्रिय भक्तों, इस कथा में आप लोग बड़ी दूर दूर से आकर के परीक्षित बन करके
भागवत जी के पोथी पाठ यहाँ आप लोगों ने, कुछ लोगों ने बिठाए हैं। आप सबका मंगल हो, सदा भगवान की कृपा करुणा आप पर बनी रहे कि आप लोगों ने भागवत जी के पोथी पाठ बिठाकर भागवत जी सुनाकर अपने पितरों को, अपने माता को, पिता को आपने बड़ा उपकार किया है पितरों पर। जब आप पितरों पर भागवत सुनाकर उपकार करते हैं तो पितर भी फिर आपको सब कुछ देते हैं। भागवत जी सुनने से ही पितृ दोष समाप्त होता है। इसलिए अभी 20 जनवरी से पुनः भागवत जी के पोथी पाठ यहाँ बैठेंगे। आप भी भागवत जी की पोथी पाठ बिठा सकते हैं। कल की कथा में हम लोगों ने सुना मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई, कपिल देव जी ने आचमन किया। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी हैं प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनकी बेटी हुई माता सती, जिनका विवाह भगवान शिव, भगवान शंकर से हुआ। एक दिन भगवान शंकर दक्ष प्रजापति के सभा में गए। भरी सभा में दक्ष ने भगवान शिव का खूब अपमान किया। दक्ष ने भगवान शंकर का क्या किया? अपमान। जब भगवान शिव का अपमान हुआ तो शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया अपमान का। ये कथाएं हमें ये सिखाती और समझाती हैं कि कभी अपमान का प्रत्युत्तर ना दिया करो। जो बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, वो जल्दी से उत्तर नहीं देते अपमान का। जो मूर्ख होते हैं वो अपमान का उत्तर अपमान से देते हैं। हाँ या ना? आपने हमें गाली दी और हमने भी आपको गाली दी, इससे पता लगता है कि कितने बड़ी मूर्खतापूर्ण हमने व्यवहार किया। यदि आपने हमें गाली दी और हमने उस गाली का कोई उत्तर नहीं दिया, मतलब आप बहुत समझदार हैं। शंकर जी भरी सभा में बैठे, ऐसे ही सभा लगी, बड़े लोग देवता बैठे, सब बैठे। दक्ष प्रजापति ने भरी सभा में भगवान शिव को अपमानित किया। शंकर जी को गालियां देने लग गया दक्ष। दक्ष कौन है? शंकर जी के ससुर जी। अब ससुर जी गाली दे रहे हैं और शंकर जी चुपचाप बैठे सुन रहे हैं, है ना मैया? आप सुन लेती हो गालियां? नहीं सुनती हो? तुरंत आप गालियों के बदले गालियां ले ले ले। इसलिए ना जवाब देने वालों की कीमत कम रह जाती है। ये नोट है, एक होता है सिक्का। दोनों को हम ऊपर फेंकें तो आवाज किस में ज्यादा होगी? सिक्के में आवाज ज्यादा होती है, नोटों में आवाज नहीं होती, ना के बराबर। नोट आवाज नहीं करते, इसलिए नोटों की कीमत ज्यादा होती है। सिक्के आवाज करते हैं, इसलिए सिक्कों की कीमत कम होती है। सिक्के बने तो ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए के बने, नोट बना तो 500 का बना, 1000 का भी बना था, वो तो बंद हो गया। सिक्का 100 का है 200 का है, सिक्का 500 का है नहीं, नोट 500 का है, क्योंकि आवाज नहीं करता। सिक्के की कीमत ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए है। क्यों? क्योंकि आवाज ज्यादा करते हैं। और दुनिया में किसी देश में बड़े कीमती सिक्के न मिलेंगे आपको, किसी देश की करेंसी में नोट ही मिलेंगे आपको। जो आवाज करता है ना, उसकी कीमत कम ही होती है। इसलिए ज्यादा शोर ना किया करो, ज्यादा आवाज ना किया करो, ज्यादा उत्तर ना दिया करो कि तुम्हारी फलाने ने कुछ कहा तो तुम भी, मैं कम हूं क्या? ये 2 कौड़ी की सोच है। जवाब देना जरूरी नहीं है। कीमत कम है तुम्हारी, सस्ते हो तुम,
थोड़ा महंगे बनो, कीमती बनो। कीमती कहां से बनोगे? दुकान जब खुलती है, शटर जब खुलती है, तो ही तो पता लगता है कि दुकान हीरे की है कि कोयले की। ऐसे आपका शटर क्या है? आपका मुंह। जब जबान खुलती है, जब मुंह खुलता है, तो पता लगता है कि आप कितने मूर्ख हो और कितने समझदार हो। आपकी वाणी ही आपकी मूर्खता का परिचय है और आपकी वाणी ही आपकी समझदारी का परिचय है। बोलते हैं श्री कृष्ण और बोलता है दुर्योधन। कृष्ण ने बोला तो गीता बन गई और दुर्योधन ने बोला तो सर्वनाश हो गया। कहां से खेल शुरू हुआ? बोलने से। ए दुशासन, जाओ द्रौपदी को पकड़ के लाओ, कपड़े उतार दो। कपड़े उतार दो, यह शब्द कहां से निकला था? दुशासन जाओ पकड़ के ले आओ द्रौपदी को, कहां से निकला? शूर्पणखा कह रही है रावण सीता बहुत सुंदर है, तुम्हारे योग्य है। शब्द कहां से निकले? खेल कहां से शुरू हुआ? वाणी। इसलिए कहता हूं सिक्के ना बनो, खनकते ना रहो। आप लोग भी अपने बटुए में सिक्के कम रखते हैं, नोट ज्यादा रखना पसंद करते हैं क्योंकि ये बजते ज्यादा है। बोलो हाँ, सही है। सिक्के रखना भी लोग पसंद नहीं करते। ये बात सही है कि गलत है? बजते हैं ना, खनकते हैं। इसलिए ज्यादा बजने वाला, ज्यादा बोलने वाला कीमत क्या होती है? कम। यदि आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अपनी कीमत खुद कम कर रहे हैं। यदि आप कम बोलते हैं तो अपने आप अपनी कीमत बढ़ा रहे हैं। मौन रहो तो ही अच्छा है। दक्ष बोलते गए, दक्ष बोलता गया, इसलिए बकरे का सर लगाया गया। शंकर जी चुपचाप रहे, इसलिए देवाधिदेव महादेव बन गए। शंकर जी चुप रहे ना, चुप रहते हैं। जब भरी सभा में शंकर जी का अपमान हुआ, चुपचाप उठकर चले गए। दक्ष गालियां देता रहा, श्रापा श्रापी भी हुई, शाप दिया एक दूसरे को। शंकर जी ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप चले गए। दक्ष बाद में क्या किया? उसने यज्ञ किया कनखल में, सबको बुलाया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया। माता सती को लगा मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, मैं जाऊं। शंकर जी ने कहा बुलाया नहीं है तो जाना सही नहीं। जहां जाना कहां चाहिए? भगवान की कथा हो, भगवान का दर्शन हो, मंदिर हो। मंदिर में भगवान की कथा में बुलावे की जरूरत नहीं। कथा में वृंदावन मंदिर तो बिना बुलाए जाओ, पर किसी व्यक्ति के घर जाओ, रिश्ते के घर जाओ तो बिना बुलाए भी यदि आप गए हैं तो तब जाओ। जैसे गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। गुरु के घर बुलावे की जरूरत, पिता के घर बुलावे की जरूरत नहीं है। पिता के घर बिना बुलाए जाओ। बेटी पिता के घर कभी भी जा सकती है, उसे बुलावे की जरूरत। ये बात सती माता ने कही कि वो तो मेरे पिता हैं, तो पिता के घर जाने से दिक्कत क्या है? शंकर जी ने कहा पिता के घर तो बिना बुलाए जाना चाहिए, पर उस पिता के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, उस घर में जाना चाहिए जहां आपके जाने से सामने वाले को प्रसन्नता हो। क्या हो? जैसे आप आए तो हमें प्रसन्नता हुई कि आप आए। ऐसे पिता आप गई तो बाप प्रसन्न, अरे मेरी बेटी आ गई, गले लगा लिया, मतलब बाप खुश। लेकिन वहां मत जाओ, भले वो बाप ही क्यों ना हो। आप गई पर वो प्रसन्न ही नहीं था। तो जहां प्रसन्नता ना हो आपके जाने से, वहां क्या जाना?
तो शंकर जी ने कहा माता सती से कि देवी तुम्हारे पिता तुम्हारे जाने से प्रसन्न ना होंगे। माता सती बोली क्यों, वो तो मेरे पिता हैं। बोले नहीं, तुम्हारे पिता हैं पर उन्होंने जानबूझ कर के तुम्हें और हमें निमंत्रण नहीं दिया। वो चाहते ही नहीं है कि हम तुम जाएं। यदि चाहते तो सबको बुलावा भेजा, हमें भी भेजते। मत जाओ सती। पर सती नहीं मानी, पिता का मोह। माता सती बिना बुलाए पिता के घर गईं। और जब गईं तो माता बड़ी अच्छे से मिली, माता सती की माता। पर दक्ष ने सीधे मुंह बात नहीं की कि बेटी आओ बैठो, कैसी हो, हम भूल गए निमंत्रण देना, अच्छा तुम आ गई, अच्छा हुआ। कुछ भी बात नहीं की। माता सती को लगा कि मेरे पिता का व्यवहार आज कोई ठीक नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, पिता व्यस्त होंगे शायद, इसलिए ध्यान नहीं दिया होगा। तो वहां पर यज्ञ कुंड में गई, यज्ञ वेदियों के पास गई, यज्ञशाला में माता सती गई। और जब वहां जाकर देखा तो देवताओं का भी वहां स्थान था, देवताओं का भी वहां स्थान नियुक्त था। जो शंकर जी से बहुत छोटे लोग हैं उनका भी वहां स्थान था। पर पूरे यज्ञ मंडप में माता सती को कहीं भगवान शंकर का स्थान नजर नहीं आया। जब माता सती को लगा कि मेरे पति का अपमान हो रहा, शंकर जी ने मना किया था मत जाओ सती, मैं चली आई। अब कैसे पति का अपमान बर्दाश्त करूं? पिता के द्वारा पति का अपमान कैसे बर्दाश्त करूं? देखो जरा, आजकल की कुछ स्त्रियां पिता से अपने पति का अपमान कराती हैं, कुछ स्त्रियां अपने भाई से अपने पति का अपमान कराती हैं, पर यह बिल्कुल गलत है। माता सती ने देखा कि मेरे पिता के द्वारा मेरे पति का अपमान हुआ। माता सती बोली कि अब जीने से क्या फायदा। दक्ष पर भड़क गई, ऐ दक्ष, अब देखो बाप से बात कर रही है माता सती, ऐ दक्ष तुमने सही नहीं किया। मेरे पति तो मुझे दाक्षायणी कहकर बुलाते थे, जब भी वो मेरा नाम लेते थे तो आपके नाम से बुलाते थे। आपका बड़ा आदर करते हैं मेरे पति भगवान शंकर, पर आपने मेरे पति का अपमान किया है पिताजी। अब मैं शिव के अपमान की बेटी बनकर के कैसे शिव को मुंह दिखाऊं? अब तो मैं दक्ष की बेटी कहलाती हूं ना, और दक्ष तो शिव द्रोही है। दक्ष तो शिव द्रोही है, तो शिव द्रोही की पत्नी बनना, मतलब शिव द्रोही की बेटी बनना, ये मुझे स्वीकार नहीं। आज से मैं शिव द्रोही की बेटी कहलाऊंगी, और शिव द्रोही की बेटी कहलाना मेरे लिए सही नहीं है पिताजी। अब मैं जीकर क्या करूं? उसी यज्ञ कुंड में अपने माता सती ने योग अग्नि से अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। और देखते देखते माता सती जल करके जब भस्म होने लगी, नंदीगण दौड़े दौड़े गए, हे भोलेनाथ गजब हो गया, माता सती नहीं रही, आपके वियोग में उन्होंने प्राण त्याग दिया। शंकर जी दौड़ पड़े, वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने जाके दक्ष का सिर तोड़ करके, उखाड़ करके और स्वाहा कर दिया। भगवान शिव ने माता सती के जलते शरीर को लेकर दौड़े। जब जलते हुए शरीर को, माता सती के शरीर को लेकर शंकर जी चले, तो माता सती का शरीर जल करके गिर रहा था। तो जहां जहां उनके शरीर के अंग गिरे, वह एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई। 52 शक्ति पीठ हैं, 52 शक्ति पीठ चलती गिरती चली गई माता। कहीं हाथ गिरा, कहीं दांत गिरे, कहीं शरीर के अनेक अनेक अंग गिरे। वह एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई। ऐसे 52 शक्ति पीठों का प्रतिष्ठा हुई, जिसमें 51 शक्तिपीठ भारत के अंदर हैं
एक शक्तिपीठ, चूंकि भारत का ही एक टुकड़ा है पाकिस्तान, तो हिंगला शक्तिपीठ पाकिस्तान बंटवारे के टाइम पाकिस्तान की सीमा में चली गई। 51 शक्तिपीठ भारत में, एक हिंगला पाकिस्तान। 52 शक्तिपीठ तैयार हुए। भगवान शंकर ने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कराया। ब्राह्मणों ने भगवान शिव की आराधना स्तुति की। तब शंकर जी प्रसन्न हुए और दक्ष के सिर को बकरे का सिर जोड़ करके उसके सिर में उसे जीवन दान दिया और उसने यज्ञ पूरा किया। वही माता सती पार्वती बनकर हिमालय की पुत्री बनकर प्रकट भई। तब जाकर के भगवान शंकर का माता पार्वती से विवाह हुआ। ये माता पार्वती पहले सती थी, दक्ष की बेटी थी। माता सती ने यह सिद्ध कर दिया कि पति का अपमान कभी ना हो। पति की आज्ञा पर ही स्त्री चले तो घर स्वर्ग बन जाए। पहले के लोग बड़े आज्ञाकारी थे। पुरुष भी अच्छा था, पुरुष मां बाप का आज्ञाकारी था, स्त्री पति की आज्ञाकारी थी। अब कोई आज्ञा नहीं मानता, कम बचे मानने वाले। पति बुलाए यहां तो पत्नी जाती है वहां। पिता बुलाए यहां तो बेटा जाए कहां। अब आज्ञाएं कम मानते हैं लोग, मानता कोई नहीं है। उतना ही मानते हैं लोग जितना उनके मतलब का होता है। अपने मतलब का लोग मानते हैं। हर आज्ञा में लोग अपना स्वार्थ ढूंढते हैं कि इसमें मेरा स्वार्थ क्या है। उद्दालक और आरुणी की कथा तो आपने बचपन में पढ़ी होगी। उद्दालक आरुणी, गुरु ने कहा कि जाओ, पानी बरस रहा है, जरा खेत में मिट्टी, खेत की मेड़ तोड़ देते हैं ना थोड़ी सी, तो पानी खेत का निकल जाता है। किसान लोग तो बेटा जाओ, खेत में पानी का भरना जरूरी है। पानी भरेगा तो वो पानी जमीन के भीतर जाएगा और फसल बढ़िया होगी बाद में। तो शिष्य गया तो वहां मिट्टी डाले तो इतना तेज बहाव था पानी निकलने का कि माटी रुकी ना। तो वो अपने खुद लेट गए। क्या किया उन्होंने? खुद लेट गए खेत में, वहां पानी ना जाए, खुद की आड़ बना ली और लेट कर पीछे से मिट्टी डाले। लेकिन लेटे ही हैं तो मिट्टी डले कितनी। जब गुरुजी ने देखा कि सारे शिष्य आ गए, ये कहां रह गया उद्दालक, तो जाके देखा तो वो आवाज लगाई, बेटा कहां हो? गुरुजी जाकर देखे तो लेटा पानी में। पानी ना भाग, गुरुजी की आज्ञा थी ना कि खेत से पानी ना निकल जाए। अब माटी डालें तो निकल जाए, तो खुद लेट गए। मतलब इस तरह की आज्ञा का पालन। पहले के लोग आज्ञाकारी थे। कैकेयी ने कह दिया वनवास जाना है राम, जो आज्ञा, उस आज्ञा में कोई किंतु परंतु कुछ नहीं। राम ने कहा सीता मां को वनवास जाना है, जो आज्ञा। तुम्हारा पति कहे वनवास जाना, तुम 17 केस लगा दोगी दहेज वहेज का। पागल हो गया, मेंटल है। नहीं सही है। जंगल भेज रहा पति, आज भेज दे भला। आजकल तो मायके जाने से मना कर दो तो पत्नियां बोलती अब तलाक ले लेंगे। मना कैसे किया? तुम्हारी ये हिम्मत? क्योंकि आज्ञा का पालन ही नहीं है। ना पुरुष आज्ञा का पालन कर रहा है। पुरुष कौन सा कर रहा है? ना शिष्य आज्ञा का पालन करने को तैयार। आज्ञा पालन अब कम रह गई है। शंकर जी ने बोला था ना माता सती को मत जाओ,
कहां मानी, नहीं मानी तो जलना पड़ा। आज्ञा का उल्लंघन किया माता सती ने। इसलिए कभी भी आज्ञा का उल्लंघन ना हो, माता की आज्ञा का पालन हो, पिता की आज्ञा का पालन हो, गुरु की आज्ञा का पालन हो, पति की आज्ञा का पालन हो। और आज्ञा का पालन करना चाहिए, पर उसी आज्ञा का ये भी विचार करने का विषय है गहराई से कि किस आज्ञा का पालन करें। यदि आज्ञा ही गलत है तो उस आज्ञा का पालन बिल्कुल ना करें। जैसे माता कैकेयी ने आज्ञा दी, भरत राजा बन जाओ। कैकेयी की बात राम ने तो मानी, पर उसी कैकेयी की बात भरत ने नहीं मानी। कैकेयी की बात सौतेले बेटे, सौतेला मतलब राम जी तो कैकेयी के सौतेले पुत्र हो गए ना, तो कैकेयी की आज्ञा सौतेले बेटे ने तो मान ली, पर सगे अपने बेटे ने कैकेयी की बात नहीं मानी। भरत जी ने कहां बात मानी, बोली कि राजा बनना है, नहीं बनूंगा। तो यह भी विचार का विषय है कि कौन सी आज्ञा माने। कहीं मां बाप तुम्हारे मोह में अंधे तो नहीं हो रहे हैं, कहीं मोह में गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे हैं। इसलिए वो गलत आज्ञा है तो ये विचार कर लो कि यदि ये गलत है तो वो नहीं माननी। गुरु भी गलत आज्ञा दे तो गुरु की मत मानो। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि ये वामन भगवान को तुम 3 पग भूमि का दान मत करो। तो राजा बलि ने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया। गुरुदेव मैं आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा। आप मुझे, मेरे द्वार पर भगवान आए हैं, जिनके द्वार पर दुनिया जाती, आज वो दुनिया का पति भगवान मेरे द्वार पर आया है, क्यों ना दूं। ये सौभाग्य बार बार थोड़ी मिलेगा। गुरु ने मना किया, पर बलि ने कहा ना, गुरु यहां पर गलत हो रहे हैं। यदि ईश्वर से विमुख गुरु कर रहा है तो ऐसे गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। गुरु की आज्ञा वही मानो जिस आज्ञा से आप भगवान के सन्मुख खड़े हो जाएं। गुरु की वो आज्ञा मानो जिस आज्ञा से तुम्हारा भक्ति बढ़े, तुम्हारी भक्ति बढ़े, तुम्हारा प्रेम बढ़े, तुम्हारा ज्ञान बढ़े। वो आज्ञा मत मानो जिस आज्ञा से तुम भगवान से विमुख हो जाओ। अब गुरु कहे कि भगवान ले जाको नदिया में बहा दो, ऐसे गुरु की आज्ञा बिल्कुल नहीं माननी। राजा बलि ने गुरु की आज्ञा नहीं मानी। पिता कहे कि भगवान को भूल जाओ, तो बाप ही क्यों ना हो, बाप की ये आज्ञा भी नहीं माननी। प्रहलाद जी ने बाप की ये बात कहां मानी। हिरण्यकश्यपु कहता तो था कि मैं ही भगवान हूं, मेरा नाम जब क्या भगवान भगवान लगा रखा है तूने। पर प्रहलाद जी ने कहा पिता गलत है। जहां मां गलत है तो मां की आज्ञा नहीं माननी, पिता गलत है तो पिता की नहीं, गुरु गलत है तो गुरु की नहीं। इसका मतलब ये नहीं। अब एक लड़की आई मेरे पास, गुरुजी मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूं, मेरी मां कहती है कि इससे ब्याह ना करना, इससे दूर रह। अब बताओ गुरुजी मैं मां की ये बात मानूं कि नहीं मानूं। आजकल लोग ना उतना ही मानना चाहते हैं जितने में उनका मतलब निकल जाए, है ना। माँ बाप की बात तब वो वाली बात मान लेंगे जिससे उनका मतलब निकल जाए, और यदि मतलब सिद्ध नहीं हो रहा तो माँ बाप की भी नहीं मानते। तो तुम्हें किसी लड़के और लड़की से प्यार हो गया और माँ मना कर रही है कि उससे ना मिलो, उससे ब्याह ना करो, तो ये बात माँ की जरूर माननी चाहिए, क्योंकि यहां पर माँ सही है, तुम गलत हो। कुछ लोग होते हैं अपने मन की बात मानते हैं। एक बार गुरुजी ने कहा चेला से, गुरुजी ने कहा बेटा जाओ जरा पौधों में पानी डाल के आओ, पेड़ पौधों में पानी सींच दो। गुरुजी इतनी ओस गिर रही, इतनी ठंडे मौसम में हम भीग रहे हैं, क्या उन्हें पानी नहीं मिल जाएगा। पेड़ पौधों को सींचने की क्या जरूरत, इतना मौसम ठंडा है, ओस गिर रही है ना, कोहरा अपने आप बरस रहा है पानी की तरह, क्या जरूरत है। गुरुजी ने कहा अच्छा चलो चूल्हा जलाओ, लकड़ियां लगाओ और भोजन बनाओ, चलो। गुरुजी
हमसे तो भोजन बनाना आते ही नहीं। चलो चूल्हा सुलगाओ। अरे गुरुजी चूल्हा सुलगाए, कहीं घर में आग लग जाए तुम्हारे यहां, हमसे आता थोड़ी है। गुरुजी बोले अच्छे चेला मिले हैं। गुरुजी चूल्हा सुलगा रहे हैं, गुरुजी रोटी बना रहे हैं। गुरुजी ने कहा जाओ खाने के बर्तन धो लो। गुरुजी बताओ ये काम करवाओगे हमसे? गुरुजी बर्तन धुल रहे हैं। जब भोजन बन गया तो गुरुजी ने थाली लगाई, चलो अब भोजन कर लो। गुरुजी इतनी सारी बात नहीं मानी, पर ये बात भी नहीं मानूंगा ना तो बहुत पाप लगेगा। ये तो मान लेता हूं, आपकी आज्ञा है कि खाओ तो खा लेता हूं। आया खा गया, पूरा खा गया। तो आजकल आदमी उतनी ही बात मानता है जितने में उनका स्वार्थ है। अपने अपने मतलब की बात लोग मान रहे हैं। अच्छा शास्त्रों की बात, अब जैसे हम कहते हैं ना कि सच बोला करो, झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे सबको पता है कि झूठ बोलना पाप है, पर आप लोग झूठ बोलते हैं। मेरी आप ये बात नहीं मानते, क्यों? क्योंकि आप उतनी ही मानेंगे जितने से आपका काम चल जाए। आप उतना सच बोलेंगे जितने की आपको जरूरत है। बाकी आपका यदि काम स्वार्थ लग रहा है, क्या झूठ बोलने से हमारा फायदा हो रहा है, तो आप सब गुरु की बात भूल के अभी का फायदा देख लो, होने दो फायदा, झूठ बोल लो। आज आदमी झूठ बोलता, 1500 के लिए झूठ बोल देता है। बोलो हाँ, अरे 1500 छोड़ो, 10-10 रुपए के लिए लोग झूठ बोलते हैं, मैंने देखा। कितने के लिए? 10 रुपए, 5 रुपए के लिए झूठ बोल देता है आदमी। आजकल का व्यक्ति, उसे धर्म से कोई मतलब नहीं। धर्म की बातें भी उतनी ही मानेगा जितने उतने पक्ष उसके पक्ष की। वो नहीं मानेगा जो उसे लग रहा है कि नहीं जी इसको नहीं, हम कैसे माने। आज्ञा का उल्लंघन किया माता सती ने, जलकर भस्म हो गई। बाद में पार्वती बनकर प्रकट भई और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान शंकर का नाम क्या है? भगवान शंकर का नाम है, शिव भी उनका नाम है जो कल्याण करने वाले हैं। आशुतोष भी उनका नाम है। भगवान का एक नाम है करुणावतार, कर्पूर गौरम करुणावतारम। भगवान का एक नाम है करुणा। शंकर जी का एक नाम है करुणा करने वाले शंकर जी। कौन से अवतार हैं ये? करुणा के अवतार। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं भगवान शंकर। संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। भवानी सहित नमामि, मतलब शंकर पार्वती सहित शिव को हम नमामि मतलब नमस्कार करते हैं। सहितम नमामि, किसके सहित? भवानी के सहित। शंकर को अकेले नमस्कार नहीं, भवानी के सहित। भवम भवानी सहितम, सहित नमामि मतलब भवानी के सहित, मतलब पार्वती के सहित हम शिव को नमस्कार करते हैं। कौन शिव? जो कर्पूर गौरम, कपूर की तरह गोरे हैं शंकर जी। शंकर जी काले हैं कि गोरे हैं? कैसे हैं शंकर जी? शिवलिंग तुम्हें काला दिखता है, तुम्हें लगता है कि ये तो काले हैं। शंकर जी काले नहीं हैं, शंकर जी गोरे। कर्पूर गौरम, कपूर की तरह गोरे। कपूर कितना सुंदर होता, कपूर सफेद। कर्पूर गौरम, गोरे हैं कपूर की तरह।
स्वभाव है करुणा से भरा हुआ, करुणावतार। संसार सारम, संसार का संहार करने वाले। संसार सारम भुजगेंद्र हारम, इनका हार क्या है? सर्प। भुजगेंद्र, भुजंग मतलब सांप, भुजगेंद्र हारम, हार क्या है? सर्प। सदा वसंतम हृदय, इनके हृदय में सदा वसंतम, इनके हृदय में सदा कौन बसता है? सदा वसंतम कौन? श्री सीता, श्री सीताराम इनके हृदय में सदा वसंतम हृदयारविंदे, हृदय में भवम भवानी। अच्छा ये बताओ, ऐसे शंकर जी को हम नमस्कार करते। अच्छा ये बताओ, ये जो शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, आपके घर में भी शिवलिंग होता है। शिवलिंग का मतलब क्या होता है? भैया बताओ, शिवलिंग मतलब क्या? क्या है ये शिवलिंग? मैया भैया बताओ, ये भैया मोबाइल वाले, शिवलिंग मतलब क्या? शिवलिंग किसे कहते हैं? क्या है? ये सफेद शॉल वाले भैया, बनियान सफेद टी शर्ट वाले, बैठे बैठे बिंदास। शिवलिंग मतलब क्या? क्या है शिवलिंग? है शंकर जी का रूप। इन्होंने कहा शंकर जी का रूप है शिवलिंग। ठीक कहा आपने। आप बताओ शिवलिंग मतलब? आप बताओ शिवलिंग क्या? मैया बताओ शिवलिंग मतलब क्या होता है? हाँ, शिवलिंग मतलब क्या? लिंग क्यों कहा जाता है? लिंग मतलब यहां लिंग शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? शिवलिंग। तो क्या ये जो आकृति है, क्या वो शिवलिंग? लिंग यहां शब्द क्यों प्रयोग हुआ? लिंग क्यों कहा जाता है? लिंग से यहां क्या अर्थ है? बोलो। कुछ लोग लिंग मतलब योनि भाग मानते हैं कि लिंग मतलब योनि भाग। तो क्या शिव का वह योनि भाग है जिसकी आप पूजा करते हैं? तो शिवलिंग का अर्थ क्या हुआ? आज सुन लो ध्यान से। शिवलिंग, लिंग होता है प्रतीक। जैसे स्त्रीलिंग, पुरलिंग और नपुंसक लिंग, हम 3 लिंग पढ़ते हैं पुस्तक में। कितने लिंग पढ़ते हैं? स्त्रीलिंग का मतलब है स्त्री से, पुरलिंग का मतलब है, बोलो, पुरुष से, ना कि पुरुष के किसी एक योनि भाग से। यहां लिंग का प्रयोग योनि के अर्थ में नहीं है। यहां लिंग जैसे बोला गया कि ये पुरलिंग है, पुरलिंग मतलब पुरुष, तो पुरलिंग में सारा पुरुष आ गया कि नहीं? पूरा। आंख भी आ गई, नाक भी आ गई, मुंह भी आ गया, पांव भी आ गए, पेट भी, क्यों जी? सब आया? बोलो हां कि ना? जैसे लिंग कह दिया पुरलिंग तो पूरा पुरुष आ गया। स्त्रीलिंग मतलब पूरी स्त्री आ गई। नपुंसक लिंग मतलब पूरा नपुंसक आ गया। उसी तरह जब शिवलिंग कहा गया तो पूरे पूरे भगवान शिव आ गए। चूंकि भगवान शिव निराकार हैं, तो निराकार का प्रतीक है शिवलिंग। शंकर कैसे हैं? विराट हैं। शंकर कैसे हैं? विराट मतलब बड़े। शंकर कैसे हैं? विराट हैं, बहुत बड़े हैं। तो बहुत बड़ी प्रतिमा कैसे बनाए शंकर जी की?
तो उस बहुत बड़े परमात्मा को जो निराकार है, उस निराकार को एक आकार दिया गया। तो वो आकार दिया शिवलिंग का। उस लिंग में, शिवलिंग में हम पूरे शिव को देखते हैं, ना कि केवल योनि भाग को। हम उस शिवलिंग में ही अपने शिव की जटा भी देखते हैं, शिव के जटा से निकलती गंगा को भी देखते हैं, शिव के मस्तक पर चंद्रमा को भी देखते हैं, और शिव के पांव को भी देखते हैं, चरणों को भी। तो पांव से लेकर जटा तक पूरे शिव समाये हैं उस शिवलिंग में। वह जो शिवलिंग है वह निराकार का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? किसका? निराकार का। वह निराकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है, प्रतीक है। जैसे आपने देखा होगा पार्टियां होती हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है और इत्यादि पार्टियां। पार्टियों का प्रतीक एक झंडा होता है ना। कांग्रेस का ये चिन्ह है तो बीजेपी का ये चिन्ह है, कमल है ना, प्रतीक है उस पार्टी का। हाँ या ना? हर पार्टी का एक होता ना सिंबल। सही बोल रहा हूं? उसी तरह भगवान शिव को प्रकट, कैसे पार्टी का क्या है? झंडा। ऐसे शिव का क्या है? वह शिवलिंग ही शिव को प्रणाम कराने वाला है। जब आप वहां मस्तक झुकाते हैं तो वो मस्तक शिव पर झुकता है। जब शिव पर जल चढ़ाते हैं तो वह जल शिव तक पहुंचता है। जब उस शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाई जाए तो वह शिव तक पहुंचता है, क्योंकि यहां से यही कनेक्ट है ना। वो बिंदु से ही तो सिंधु है, बिंदु ही ना हो तो सिंधु कैसे हो? एक ही ना हो तो 9 कैसे हो? बोलो। अंक सबसे बड़ा है 9। बोलो हाँ, सही है। लेकिन वो 9 क्या है? डायरेक्ट 9 है कि पहले 1 है? पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर ना जाके 9 हुआ। उसी तरह पहले शिवलिंग है। जब यहां मन लगेगा तो इससे हम शिव के मन तक, शिव के विचारों तक पहुंचेंगे। तो शिवलिंग संपूर्ण शिव का प्रतीक है। ठीक है? कुछ लोग ना यहां, हिंदू लोग भी, आप लोग भी कई बार इसमें परेशान हो जाते हैं कि क्या हम शिवलिंग मतलब किसकी पूजा कर रहे हैं। अच्छा, शिवलिंग किस पर रखे रहते हैं? जिलहरी पर। शिवलिंग हमेशा किस पर रखा मिलेगा? किस पर मिलेगा? जिलहरी बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं? जिलहरी। वो कौन है? कहा जाता है कि वह माता पार्वती है। जो शिवलिंग है वह अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। आधा पार्वती आधे शंकर पूरा। इसलिए शंकर शिवलिंग बिना जिलहरी के नहीं होते। जिलहरी समझते हैं ना? वो नीचे जिस पर शंकर जी विराजते हैं, ऐसे आकार की नहीं होती जिलहरी, पीछे से गोल, आगे से। हाँ, वो माता पार्वती का स्वरूप है। और वो पार्वती का भी पूरा संपूर्ण शरीर है, ना कि केवल आप उसे भी आप केवल कुछ और ना समझ लीजिएगा। वह भी पार्वती माता पूरी पूरी हैं और शंकर जी पूरे पूरे हैं। लेकिन हम जगत के प्राणियों को ये दिखाना है कि हम दोनों एक हैं। इसलिए शिव जी का एक रूप बना अर्धनारीश्वर। क्या बना? आधा शिव और आधा, इसी को बोलते हैं शिव शक्ति। क्या बोलते हैं? शिव और शक्ति। इससे शंकर जी ये बताना चाहते हैं कि जैसे पार्वती के बिना शिव का अस्तित्व नहीं है और शिव के बिना
पार्वती का अस्तित्व नहीं है, शिव के बिना शक्ति का और शक्ति के बिना शिव का अस्तित्व नहीं है, ऐसे पत्नी के बिना पति का और पति के बिना पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं है। यह एक गृहस्थ आश्रम की बात है। इसलिए शिव पार्वती हैं वो, उसे आप अर्धनारेश्वर भी कह सकते हैं अपने आप में वो पूर्ण, पूर्ण पार्वती और पूर्ण शिव। पर भगवान शिव का ये स्वरूप है जिसे हम शिवलिंग कहते हैं। अनेक अनेक टाइम पर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई, अनेक अनेक स्थानों पर। भगवान राम ने जब शिवलिंग बनाए तो राम के हाथों से बनाए हुए शिवलिंग का नाम पड़ा रामेश्वर। क्या नाम पड़ा? जब भक्तों पर अपार संकट आया, एक राक्षस ने पूरे संसार में हाहाकार मचाया, उस राक्षस का संहार करने के लिए उसका काल बनकर जब महाकाल आए तो कालों के काल महाकाल उनका नाम पड़ा। तो वह वहां आए उज्जैन में और वहीं उनकी प्रतिष्ठा हुई, तो वह महाकालेश्वर हो गए। रामेश्वर हर शिवलिंग की, हर लिंग की अपनी अपनी एक महिमा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में हर 12 ज्योतिर्लिंग के हर प्रत्येक स्थान की अपनी अपनी एक कथा है और एक महिमा है। शंकर जी के मस्तक से क्या बह रही है? बोलो। शंकर जी कह रहे हैं कि कितना भी टेंशन हो, पारिवारिक व्यापारिक, लेकिन हमेशा दिमाग को ठंडा रखना, सिर पे गंगा का होना ये है। सदा ठंडे रहो, कभी गर्म ना होने दो, भेजा ठंडा रखो। शंकर जी क्या रमाते हैं? भभूति। क्या लगाते हैं? पाउडर। कौन सा है? पॉन्स कौन कह रहा है? शंकर जी कौन सा पाउडर लगाते हैं? भभूति का राख। मुर्दे की, अच्छा मुर्दे की राख काहे लगाते हैं शंकर जी? भैया बताओ, मुर्दे की राख, बैठे बैठे बताओ, मुर्दे की राख कौन लगाता है भाई? काहे लगाते हैं? हैं? क्या कारण है, काहे लगा रहे हैं? ए भैया बताओ, टोपा वाले भैया बताओ। अरे टोपा तो लगाए रहो। काहे लगाते शंकर जी राखवा? काहे लगाते वो आदमी मुर्दिक? बैठे बैठे बताओ। सही है, ये भैया बताएंगे पीछे वाले। ना बताओगे? गुस्सा हो क्या? देखो आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए, नहीं पता है ना, इसलिए कहता हूं कथाएं सुना करो। काहे भैया? शंकर जी भभूति काहे रमाते हैं मुर्दे की? हाँ, साची कहे। आप बताओ भैया, सही कह रहे हो आप भैया, आप बताओ। शंकर जी भभूति काहे रमाते हैं? हैं? उनको पसंद है। भगवान शंकर भभूति रमाते हैं इसलिए कि दुनिया वालों को बता सकें कि यार ज्यादा घमंड में ना रहा करो, एक दिन राख बन जाओगे। काय का घमंड है तुम्हें? शंकर जी की राख ये बताने के लिए है कि यार काहे घमंड करता है, तेरे जैसे कितने यहां लपटे पड़े हैं।
क्यों? तुम्हारे जैसे कितने राख बन के उड़ गए। घमंड किसका है? इसलिए राख लगाकर शंकर जी तुम्हें मैसेज दे रहे हैं कि ज्यादा उड़ो मत, चलो। अब पता लगा काहे लगा रहे हैं शंकर जी भभूति? अब बताओ। अभी भी नहीं बता रहे हो? बताओ लाला। कल को कोई दूसरा विधर्मी तुमसे सवाल करेगा, तुम में ऐसे ही कर दोगे? अरे जवाब देना सीखो, अपने धर्म का पक्ष रखना सीखो। हम ये सारी चीजें इसलिए बता रहे हैं डीप पे जाके, ताकि तुमसे कल को कोई सवाल करे। शिवलिंग पर सवाल होता ही रहता है, तुम्हें उत्तर पता होना चाहिए। शिव भभूति क्यों रमाते हैं, ये तो उत्तर पता होना चाहिए तुम्हें। क्यों बताओ, क्यों रमाते हैं शंकर जी भभूति? हाँ क्या? हाँ, अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। किस बात का? एक दिन आदमी राख बन जाता है, कभी घमंड। इसलिए शंकर जी कौन देवता है? संहार के देवता हैं। किसके देवता हैं? और संहार मतलब भभूति, संहार मतलब चिता। संहार का तात्पर्य चिता से है, संहार का तात्पर्य भभूति से है। तो संहार